वी वर टॉकिंग अबाउट थ एंड द। थ की ये सिंबल है जिसे हम थीटा भी बोलते हैं, जहाँ पे भी थ की आवाज़ आएगी वहाँ पे आपको ये लगा हुआ नज़र आएगा, लाइक इन थिक, ये थ की, ये ई और ये क, थिक, थिन। और ये द की सिंबल है, जहाँ पे भी द की साउंड आएगी, थ और द, तो वहाँ पे ये आप, ये जैसे दिस में ये द की सिंबल है, आई और एस है कि दिस, द, ए अ, इसमें ये डिफ्थोंग है, यानी दो वाउल साउंड्स हैं, इसको विल बी प्रोनाउंसिंग दैट द। ये र साउंड को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप आर पी यानी रिसीव्ड प्रोनंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज देयर, लेकिन अगर अमेरिकन में बोल रहे हैं तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज देयर, सो बोथ आर करेक्ट। सो वेयर एवर द र वुड बी under bracket, that would be authenticating that either you can pronounce it or not, it is optional. Then consonant s sound, like in cell, cell, same, this is not same, same, a, same, zoo। अब ऊ साउंड जो है, देखें ये दो ओ जो हैं ऊ की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ऊ यू को लगाएंगे और साथ ये वर्टिकल डॉट जो कि लॉन्ग साउंड्स जो है उसकी सिंबल है, तो ये हो जाएगा जू। अब जील में देखिए आप, ई और ए का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ क्रिएटिंग द साउंड ई विच इज़ लॉन्ग इन इट्स नेचर। सो जील के अंदर आप देखें पहले ज फिर ई की लंबी आवाज़, अब देखें ना आप, आई, कैपिटल आई और वर्टिकल डॉट, आपको पता है लॉन्ग ई की सिंबल और ल साउंड, जील। देन जीब्रा, zebra, in zebra you can have the long e sound here, यहाँ पे e और a मिलके e बना रहे थे लॉन्ग साउंड, यहाँ खाली e जो है वो लॉन्ग साउंड e दे रही है, जीब्रा। ये z है, ये e लॉन्ग e की साउंड है, ये ब, ये र और ये श्वा अ की सिंबल है, ठीक है जी। अब ये श की सिंबल है जी, लाइक शी जो है इसमें आप देख रहे हैं श और ई की साउंड है, तो श की सिंबल लगाई, आगे लॉन्ग ई, ठीक है, शी। फिर शिप, शिप के अंदर ये श, ये ई और ये प, शिप, श, ए अ, और ये फिर आप देखें, ठीक है जी, ये ब्रैकेट के अंदर बीइंग ऑप्शनल, ईदर यू प्रोनाउंस इट एज शेयर और श। य साउंड लाइक इन विजन, ये यन जो यला बारी वाला वो साउंड जो है विजन, ये वी आई और ये यला बारी वाला और ये श्वा, वियन, वियन। अ भी बोला जा सकता, अ को एलिमिनेट भी किया जा सकता, वियन, ठीक है। ह साउंड है ये जो ग्लॉटल साउंड है, आपको पता है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द वेल ऑफ द माउथ। हैट, हिल, हिम, ठीक हो गया जी। च का देखें जी ये सिंबल है, टी लगा के साथ में श का, ये दोनों मिलाएं तो ये च की साउंड की सिंबल है, चिल, तो ये च, इसको आप छिल, जैसे मैंने बताया कि च को छ बोलना जब ये स्टार्ट में होगा, ये भी एस्पिरेटेड है, तो ये साउंड जब शुरू में आएगी तो दैट विल बी छिल, नॉट चिल, छिल। चिक एंड चिट, नॉट चिल, चिक एंड चिट, they will be the wrong pronunciations of these words, chill, chick, chit। ये डी और जी को मिला के जो सिंबल बनती है ये ज की आवाज़ देती है जी, लाइक इन जेल, ये जेल नहीं है, जेल, आई, जेल। देन जज, ये अ साउंड है जो कट, बट, हट के अंदर होती है, और ये दोनों जज। जैकेट, ये जैकेट नहीं है जी, जैकेट, ये जै साउंड, ये ए की सिंबल, ये क, ये आई और टी, जैकेट। माइट, क्लासमाइट, क्लासमेट नहीं, माइट, आई, माइट। मिल, मिल्क। नेट, पेन। नाइल, आई साउंड, नेल नहीं, नाइल। सिंग, ये इंग साउंड है जी, ये ज़हन में रखें, नेजल साउंड है, ये इंग साउंड है। सिंग, ये सिंग नहीं है, सिंग। किंग, विंग, विंग, इंग, इंग साउंड आ रही है, एंड पे ग की आवाज़ नहीं है,
ठीक हो गया। ये ल की साउंड भी है और इसकी सिंबल ये है लाइट। यू ऑलवेज कम लाइट, यू ऑलवेज कम लेट, तो लेट इज इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। लाइट लिट, लेंथ, ठीक है। रैट, राइट, और ये रिट भी है, बल्कि ये रिट है, ये राइट नहीं है, ये रिट है। इसके आगे ई डाल देंगे तो ये राइट बन जाएगा। ये वो रिट पटिशन वाला है जो अदालतों में केस करते हैं ना, रिट, और ये है राइट। और इसी तरह WRITE भी करें तो राइट, वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा W। अब ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है डियर स्टूडेंट, इसको आपने ध्यान से समझना है। W जो है इस ये जहाँ पे भी साउंड आएगी आपने होंठों को गोल करके इसको बोलना है, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी स्टाइलिश, यू विल बी हैविंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, and nobody would say that your pronunciation is incorrect. Like water, look at my lips, water, will, wake, right? But remember जब W के बाद R आ जाए, like wrist watch में जो wrist है WRIST, तो यहाँ पे होंठ गोल नहीं होंगे। जहाँ R के बाद, जहाँ W के बाद R आ जाएगा या W के बाद E की साउंड आ जाएगी, वहाँ होंठों को गोल नहीं करेंगे। जैसे WEV, वी आर बॉयज़, तो V के अंदर भी देख लें होंठ गोल नहीं हो रहे, रिस्ट के अंदर भी होंठ गोल नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन बाकी जहाँ पर भी आएगा यू आर गोइंग टू राउंड योर लिप्स लाइक वाटर, विल, वाइक। और ये साउंड है जैसे यस में, यस, ये ईयर से, यस, यल, ईयर। ये बड़े ध्यान से आप करें, इसको हम ईयर बोलते हैं, ये खा जाते हैं, ईयर बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ईयर कान को कहते हैं, लेकिन इसका जो साल का तलफ़ुज़ है दैट इज़ ईयर। समझ गए आप, क्या है ईयर, ठीक हो गया। चलें जी, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। ये वो एसोसिएशन है जी पूरी दुनिया की जिसने वो 44 आवाज़ों के लेटर्स निकाले हुए हैं और पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। द IPI इज़ मेजर एज वेल एज द ओल्डेस्ट रिप्रेजेंटेटिव organization for phoneticians. It was established in 1886 in Paris. 2011 marked the 125th anniversary of the founding of the IPI, and 2013 is the 125th anniversary of the first publication of International Phonetic Alphabet and the formulation of the principles. The aim of the IPI is to promote the scientific study of phonetics and the various practical applications of that science. In furtherance of this aim, the IPA provides the academic community worldwide with a notational standard for the phonetic representation of all languages, the International Phonetic Alphabet, also IPA. The latest version of the IPA alphabet was published in 2005. ये जो IPA है ये बेसिकली वो जो 44 फोनीम्स हैं, इंग्लिश की आवाज़ें हैं, उसकी सिम्बल्स बनाई हुई हैं इस एसोसिएशन ने, और पूरी दुनिया के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक जैसी इंग्लिश तलफ़ुज़ लाने के लिए इसको मुतारफ़ कराया गया है। जिस तरह ये कीबोर्ड है ना, ये आप देख रहे हैं ये कीबोर्ड है, इसी तरह इसका भी कीबोर्ड है। और पूरी दुनिया में ये कहना कि जी पाकिस्तान में हम बोलते हैं इसलिए हम टीचर नहीं, हम टीचर ही कहेंगे, तो ये गलत बात है। पूरी दुनिया में इसको सिमिलराइज और सेम करने के लिए IPA plays its very vital role. So you need to go through all these sounds and symbols with the help of the words, so that you may become very competent speakers of English language, right? So thank you very much.